गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो हमारी वीडियो बनेगी वो आज है हनी ड्यू क्लास 8 चैप्टर। इसका आज सेकंड करेंगे हम। चैप्टर का नाम है द सुनामी। सुनामी है एक समुद्र में जो भूकंप आता है और उसके द्वारा जो लहर उठती है बहुत ही शक्तिशाली होती है और बड़ी होती है, जिसके द्वारा विनाश भी बहुत ज्यादा होता है। ये है सुनामी। देखो इसके बारे में। लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन। यहाँ पे एक वो मैप दिया गया है जिसमें दिखाया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, रीराइट इन द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। Kachal is an island. It is a part of the Andaman group of island. Nankauri is an island in the Nicobar group. एक कचल के बारे में बताया गया है जो एक आइलैंड है और ये अंडमान ग्रुप का पार्ट है, और जो नैनकाउरी है ये भी निकोबार ग्रुप का एक पार्ट है। Kachal and Nankauri are more than 100 miles apart. The Andaman and Nicobar Islands are to the west of India. The Nicobar Islands are to the north of the Andaman Islands. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. इसमें बताया गया है जो सुनामी होती है ये किस कारण से उठती है। जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है समुद्र में, उसके द्वारा बहुत ही विशाल, पावरफुल और शक्तिशाली जो लहर है वो उठती है समुद्र में। On December 26, 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island. 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने कुछ इंडिया का जो पार्ट है और थाईलैंड को हिट किया था, एंड द तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु के किनारे को। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ हम कुछ कहानियां देखेंगे जो साहस है और कुछ जो उन्होंने फील किया, अनुभव किया है और जो जीवित हैं उनके बारे में बताई हुई है। डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग। क्या जो एनिमल्स है वो अपनी सेंस के द्वारा ये जान लेते हैं, ये पहचान लेते हैं कि जो भूकंप है वो आने वाला है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियां हैं जो ये हमें बताती हैं। अब देखो चैप्टर के बारे में। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये जो स्टोरी है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नियर अबाउट की है, यानी कि उसके आसपास की है। इग्निशियस वाज मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। जो इग्निशियस है वो कचल में एक सहकारी संस्था का प्रबंधक है, मैनेजर है। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। जो उसकी पत्नी है उसे 6 बजे उठाती है, बिकॉज सी लेफ्ट एन अर्थक्वेक। क्यों उठाती है? क्योंकि उसने अर्थक्वेक को यानी कि भूकंप को फील किया था, महसूस किया था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निशियस ने बड़ी ही सावधानी से जो टेलीविजन है वो जमीन पर रखा, टेबल से उठा के, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। क्यों रखा नीचे? क्योंकि वो कहीं गिरकर टूट ना जाए। Then the family rushed out of the house। और उसके बाद जो परिवार है वो वहां से भाग निकलता है, यानी कि घर से बाहर भाग जाता है। When the tremors stopped, tremors होता है कंपन, थरथराहट। जब कंपन रुकी, they saw the sea rising। उन्होंने देखा जो सी समुद्र है उसमें उफान आ रहा है। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। और जो अव्यवस्था और परेशानी जो उनमें थी उसमें जो उसके दो बच्चों ने अपने मामा का और नाना का हाथ पकड़ा था, एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट दिशा में वो भाग गए थे। He never saw them again। और उसने उनको दोबारा कभी नहीं देखा। His wife was also swept away। और उसकी पत्नी भी वो बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved। केवल वो 3 बच्चे जो उसके साथ थे वही बचे थे। संजीव was a policeman। संजीव एक पुलिस वाला था। सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड।
और वो निकोबार द्वीप समूह में काम करता था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने किसी तरह से अपनी पत्नी को और अपनी छोटी बेटी को बचाया था उन समुद्री लहरों से। But then he heard cries for help from the wife of John. लेकिन जब सहायता के लिए उसकी जॉन की पत्नी ने चिल्लाते हुए सुना, उसकी चीख सुनी। द गेस्ट हाउस कुक, कौन थी वो? जो उसके गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी पत्नी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव वाटर में पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों बह गए। नेक्स्ट है 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. जो 13 वर्षीय मेघना थी अपने माता पिता और 77 जो और लोग थे उनके साथ वो बह गई। She spent 2 days floating in the sea. फ्लोटिंग होता है तैरना। और वो 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए। 11 times she saw relief helicopters overhead, और 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर थे, बचाव दल के जो हेलीकॉप्टर थे वो उसके सर से जाते उसने देखे। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। सी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव, वो शोर के पास यानी कि समुद्री किनारे के पास एक लहर के द्वारा आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, डेज होता है घबराहट, और उसे घबराहट में समुद्र तल पर चलते हुए पाया गया। अलमास जावेद वॉज 10 years old, अलमास जावेद एक 10 साल का बच्ची है। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, और वो एक विद्यार्थी है कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहां उसके पिताजी एक पेट्रोल पंप चलाते हैं। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकाउरी आइलैंड, और उसकी माँ राहिला का जो घर है वो नानकौरी द्वीप में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो परिवार है वो वहां क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गया था। When the टर्मर्स came early in the morning, जब सुबह जल्दी ही, टर्मर्स पहले बताया था थरथराहट होती है यानी कि कंपन, जब सुबह कंपन शुरू हुई। द फैमिली वाज स्लीपिंग, जो परिवार है वो सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड, जो अलमास के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे हटते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और वो इस पानी को देखकर ही समझ गया कि पानी है दोबारा से बहुत ही तेज गति से आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उसने अपने परिवार को उठाया और एक सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे वो भाग रहे थे तो उसके पिताजी किसी चीज से टकरा गए और उसके सर में चोट लग गई और फिर वो गिर गए। Her father rushed to help him, वो उसके पिताजी की हेल्प के लिए दौड़े। Then came the first giant wave that swept both of them away, और ये जो वेव है, लहर है, उन दोनों को बहाकर ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree. अलमास की जो माँ है और आंटी है वो एक कोकोनट ट्री के नारियल के पेड़ के पत्तों से चिपटी रही। कॉलिंग आउट टू हर, और वो क्या करे उसे बुलाते हुए। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर आई और उस ट्री को उखाड़ ले गई। एंड दे टू वर वाश्ड अवे, और वो दोनों भी उसके साथ बह गई। अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने एक लकड़ी के टुकड़े को तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वह उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, और जब वो जागी। सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कैम्ब्रोटा, तब उसने अपने आप को कैम्ब्रोटा के हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया।
The little girl does not want to talk about the incident with anyone. और ये छोटी सी लड़की इस घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी. She is still traumatized. और वो अभी भी सदमे में है. ट्रॉमेटाइज्ड होता है बेटा सदमा. वो अभी सदमे में है, इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती. बेटा फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं तक, सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में करेंगे.